हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट मंत्रा बाय किरण एकेडमी। और आज जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदी की क्लास होती है और हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड मैं एक क्लास ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ। आज है सेकंड क्लास, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हम इसमें डिस्कस करेंगे और सूत्रों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, सूत्रों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में, तो आपको उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत क्या कहता है? अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, इनके बारे में जानते हैं। सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक होता है। ठीक है, शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। इसमें यही बात बोली गई है कि पाठ्य सामग्री का जो चुनाव होता है वो बच्चों की रुचि के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, बच्चों की किस प्रकार की रुचि है, आवश्यकता है, उसी प्रकार से शिक्षण सामग्री या पाठ्य सामग्री का चुनाव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि अगर है बच्चे की तो वो पाठ्य सामग्री को बहुत अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, बिना किसी बर्डन के वो आराम से सीख पाएगा। इसलिए रुचि का सिद्धांत मतलब कि रुचि का सिद्धांत यही बोलता है कि पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के अंदर। ठीक है, सेकेंड देखते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है? बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। प्रमुख शिक्षा शास्त्री ने जैसे फ्रॉबेल, डीवी, मॉन्टेसरी ने इस सिद्धांत पर बल दिया है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है। इससे छात्रों की अध्ययन में रुचि बढ़ती है, जैसे कि प्रश्न पूछना एवं मौखिक व लिखित कार्य करना। तो जैसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर किसने बल दिया है? तो फ्रॉबेल ने, डीवी ने और मॉन्टेसरी ने बल दिया है। देखिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत जैसे कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, बच्चे को जितना करके सीखने देंगे उतना ही उनको आएगा। ठीक है, तो बच्चे को जितना हो सके उनको करने दे, जितना वो करेंगे, जितना वो क्रियाशील रहेंगे उतना बच्चों की क्या है, अध्ययन में रुचि भी बढ़ेगी। जैसे कि वो प्रश्न पूछेंगे और भी लिखित कार्य, मौखिक कार्य करेंगे, जितना वो क्रियाशील होंगे उनके अंदर रुचि भी बढ़ेगी और वो आनंद का अनुभव भी करेंगे। मतलब कि सीखने में उनको ज़्यादा आनंद आएगा। ठीक है, तो जब उनको आएगा तो वो प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, और कार्य करने के लिए वो अग्रसर भी होंगे कि मुझे अब मौखिक कार्य भी करना है, जैसे बोलेंगे, प्रश्न पूछेंगे, लिखित कार्य करने में भी वो अग्रसर होंगे। तो इसलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत क्रिया करने पर बल देता है। ठीक है, तो ये है सेकंड सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास का सिद्धांत। इसके अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है एवं जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता उसे भूलने लगता है। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए नए शब्दों को बोलने का अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास का सिद्धांत यही बोलता है कि जो व्यक्ति है वो जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है, लेकिन जिस क्रिया को वो बहुत समय तक नहीं करता उसे भूलने लगता है। तो यदि हम छात्रों को भाषा शिक्षण सिखाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि नए शब्दों को बोलने का अभ्यास उन्हें करता रहना चाहिए, तभी भाषा शिक्षण उन्हें अच्छे से आ पाएगा। तो अभ्यास का सिद्धांत अभ्यास करने पर बल देता है। ठीक है, फोर्थ है समन्वय का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिसमें उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। अतः शिक्षक पाठ पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्र उसे शीघ्र ग्रहण कर पाए। तो समन्वय का सिद्धांत ये बोलता है कि मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया था कि बच्चे उन क्रियाओं में या उन विषयों में अधिक रुचि लेने लगते हैं जिसको उनके जीवन से कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है। इसलिए तो समन्वय का सिद्धांत क्या बोलता है कि जो भी छात्रों को क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण करना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनका निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यही कहता है कि प्रत्येक बालक क्या है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, सब में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उनकी भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण करना चाहिए। जैसे कि कुछ बालक शीघ्र सीख जाते हैं, कुछ बालक थोड़ा धीरे सीखते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही भाषा शिक्षण करना चाहिए। और जो छात्रों की परेशानियां हैं उनको सुनना चाहिए और उनका निवारण करने का प्रयास भी करना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट है क्रम का सिद्धांत। क्रम का सिद्धांत देखिए क्या बोलता है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों में निपुण करना चाहिए, जैसे कि वाचन कौशल में, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। इन सभी कौशलों का समुचित ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। सभी कौशलों को सिखाने का क्रम सही होना चाहिए, अर्थात इन्हें क्रम से लिख सिखाना चाहिए। क्रम इस प्रकार है, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। तो क्रम का सिद्धांत ये बोलता है कि छात्रों को भाषा के सभी कौशल में पहली बात तो निपुण होना चाहिए। और भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? पहला है वाचन कौशल, दूसरा है श्रवण कौशल, तीसरा है पठन कौशल एंड लेखन कौशल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्हीं ये जो सभी कौशल हैं इन पर अलग अलग तरह से और प्रॉपर ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। और इन कौशलों को सिखाने का एक क्रम होता है जिसे क्रम का सिद्धांत बोला गया है। तो हमें क्या है, शिक्षकों को क्या है, बच्चों को क्रम से ही सिखाना चाहिए। तो पहला क्रम क्या होता है? पहला क्रम बच्चों को श्रवण कौशल सिखाना चाहिए, उसके बाद वाचन कौशल सिखाना चाहिए, उसके बाद पठन कौशल सिखाना चाहिए और उसके बाद लेखन कौशल सिखाना चाहिए। कभी कभी पेपर में ये क्रम दे देगा, इसको बोलेगा आप क्रम में लगाओ। तो आपको इसका क्रम भी पता होना चाहिए कि पहले श्रवण आता है, फिर वाचन, फिर पठन, फिर लेखन, ठीक है। तो ये होता है क्रम का सिद्धांत। सेवंथ है अनुकरण का सिद्धांत। बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। अतः शिक्षकों को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति, लेखन शुद्ध तथा स्वच्छ रखना चाहिए। अनुकरण का सिद्धांत देखिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चे क्या है, अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं। सबसे पहले क्या है, बच्चा परिवार में सीखता है अपने मम्मी पापा को देखकर कि पापा मम्मी किस तरह से बातें कर रहे हैं, उनके घर के बुजुर्ग किस तरह से बातें कर रहे हैं, तो वो उन्हें देखकर सीखता है। फिर वो स्कूल जाता है, फिर वहाँ बच्चों को देख के सीखता है, टीचर्स को देख के सीखता है। इसलिए शिक्षकों को बोला जाता है कि अपनी जो भी उनका उच्चारण है, बोलने की गति है, वो सब अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चा क्या है, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए और उनसे अच्छी सीख पाए, ठीक है। अब है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। इससे छात्रों को सीखने में आसानी होती है एवं शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। तो भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जाता है। तो शिक्षक को भाषा शिक्षण कभी भी कराना चाहिए तो उनको क्या है, सूत्रों को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षण कार्य कराना चाहिए। इससे छात्रों को सीखने में भी आसानी होती है और शिक्षण बहुत अधिक प्रभावशाली होता है और बच्चा शीघ्र सीखता है। तो अब देखते हैं शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला जो शिक्षण सूत्र है वो होता है सरल से कठिन की ओर, ठीक है। बच्चा क्या है, सरल से कठिन की ओर सीखता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आगमन से निगमन की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। कभी कभी जैसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा भाषा शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो इसलिए आपको क्या है, भाषा शिक्षण के सूत्र पता होना चाहिए ताकि आप पता लगा सको कि कौन सा भाषा शिक्षण का सूत्र नहीं होगा। ये है भाषा शिक्षण के सूत्र जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। बाल केंद्रिता का सिद्धांत देख लेते हैं। भाषा शिक्षण के समय एक शिक्षक को सदैव ध्यान में रखना चाहिए शिक्षण का केंद्र बालक है। बालक की क्षमता एवं स्तर आदि का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो बाल केंद्रिता का सिद्धांत यही बोलता है कि बालक क्या है, बालक केंद्र होता है, मतलब कि शिक्षण का केंद्र ही बालक है। तो जब भी हमें शिक्षण प्रदान करना है, जब भी हम बच्चों को भाषा शिक्षण सिखाना चाहते हैं तो बालक की क्षमता एवं स्तर आदि का ध्यान रखकर ही सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे शिक्षण प्रक्रिया में जो केंद्र बिंदु होता है वो बालक होता है, ठीक है। तो ये हो गए 9 सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज ये सेकंड चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो हिंदी पेडागॉजी का थर्ड चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू सो मच।